जब आप किसी भी कपल की इनफर्टिलिटी की असेसमेंट करते हैं तो उसमें 50% रोल जो है वो मेल का भी होता है। मेल की भी प्रॉपर असेसमेंट की जाती है और मेल की असेसमेंट के लिए एक ही टेस्ट है जिसको हम HSA कहते हैं, हस्बैंड सीमन एनालिसिस। अब बहुत डिबेट होती है हमारे पास, जब अक्सर पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने वो फला अपने शहर से सीमन का टेस्ट करवाया था, डॉक्टर साहब मेरे ते 70% ज़्यादा सीम थी। ऐसा नहीं होता है। जब आप सीमन एनालिसिस करवाते हैं तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि ये आप किसी IVF लैब से, किसी जो ICSI सेंटर जो होता है वहाँ से रिकमेंडेड है। इवन कासा भी उतना जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। रीज़न क्या है इसके पीछे कि वहाँ पे लोग जो करने वाले होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं। आज हम इसी की लॉजिक जो पूछेंगे काशिफ साहब से कि सीमन का एनालिसिस जो है किसी अच्छी लैब से, किसी IVF सेंटर से करवाना क्यों ज़रूरी है, प्लीज़। जी वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मोस्टली पेशेंट स्किप करते हैं, ये सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट होती है, जो कि बड़ा एक ऑथेंटिक उसका रिजल्ट हमें हमें मिलना चाहिए। नॉर्मली करते क्या है, किसी भी गली मोहल्ले की लैब में चले गए, सैंपल दिया, उसके बाद घर आ गया। अब उन्हें नहीं पता उनके सैंपल के साथ क्या हो रहा है। राइट। ना उनके पास 37 इंक्यूबेटर होता है, ना उनके पास वैसी माइक्रोस्कोप होती है, ना उनके पास वैसे टूल्स होते हैं राइट। टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट। करते ये हैं कि उसको अपनी मर्जी से रख दिया सैंपल को, जब दिल किया लगा लिया और एट द एंड रिपोर्ट जनरेट कर दी। राइट। ना वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, कुछ भी नहीं, बस सिंपल से एक रिपोर्ट बनाई, चलें जी। और वो पेशेंट जो है, उसकी रिपोर्ट अगर नॉर्मल भी थी वो अब नॉर्मल हो गई, अगर उसमें पहले नॉर्मल लाइफ स्पान थे वो डेड हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। उसकी बेस पे वो मेडिसिन खाता रहेगा, जो कि एक पूरी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। बिल्कुल ठीक। एक अच्छी लैब में, और उसमें भी स्पेशली इनफर्टिलिटी की लैब से आपको जी। सीमन एनालिसिस करवाना चाहिए। राइट। एक इनफर्टिलिटी लैब से सीमन एनालिसिस करवाने का फ़ायदा ये है कि जो परफॉर्म कर रहा होता है एंड्रोलॉजिस्ट, उसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम होती है। वेल ट्रेन्ड होते हाँ, हैं। वेल ट्रेंड होता है। और वो वेल ट्रेंड होता है अंडर एम्ब्रोलॉजिस्ट। राइट। एम्ब्रोलॉजिस्ट ने उसको सारा डिस्टिंग्विश करके चीज़ें बताई होती हैं, और उसको एक चीज़ का पता होता है, सारे पैरामीटर्स का। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले पेशेंट सैंपल लेता है, हम उसको फ़ौरन 37 डिग्री पे रख देते हैं। राइट। उसको हम कहते हैं ड्राई इंक्यूबेटर। राइट। ठीक आधे घंटे के बाद जैसे ही वो लिक्विफाई हो जाता है, हम्म। सबसे पहले हम उसकी मोटिलिटी निकालते हैं। ये हमारा सबसे पहला प्रोसीजर है। राइट। उसके फ़ौरन बाद हम उसका काउंट करते हैं। बिल्कुल ठीक। तीसरा प्रोसीजर इसमें मॉर्फोलॉजी का आता है। उसके लिए प्रॉपर से हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, स्टेनिंग के स्टेनिंग प्रोसीजर का से प्रोसीजर। गुजारते हैं, और तीसरे जो इसका फाइनल है, जब हम तो उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ये सारी चीज़ें अंडर माइक्रोस्कोप हो रही होती हैं। तो ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, और उसकी बेस पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैरामीटर सेट कर दिए हुए हैं, उसकी बेस पे हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जो कि एक ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। पेशेंट में अगर मसला है तो उसकी रिपोर्ट भी वैसी आएगी, बिल्कुल अगर ठीक। पेशेंट में नहीं मसला उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। बजाय ये कि एक नॉर्मल रिपोर्ट पे मेडिसिन खाने के, बेहतर है कि आप एक अच्छी लैब से टेस्ट करवाएं और अच्छे रिजल्ट लें। और अपनी प्रॉपर असेसमेंट करवाएं। जैसे बिल्कुल। इन्होंने बताया, इंड्रोलॉजिस्ट जो है दोज प्रोफेशनल्स आर फुली ट्रेंड सीमेन के एनालिसिस के लिए। वो अपनी ह्यूमन आई से जब उस तमाम पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो मोस्ट परफेक्ट और अथेंटिक रिपोर्ट जो है उसको जनरेट करते हैं, जिसकी बेस पे आपको फर्दर आपकी असेसमेंट का, अपनी फर्टिलिटी का प्लान दिया जाता है कि आपके लिए जो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड मेथड है, प्रोसीजर है, वो कौन सा है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। Thank you very much.